आपको क्या बताया था गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल और उत्तल। तो सबसे पहले आप लोग को एक गोलीय दर्पण बनाना है, तो हम लोग को अवतल दर्पण यहाँ बनाना था, इसलिए हमने आधा ही बनाया, ये हो गया गोलीय दर्पण। तो जहां से हमने खींचा था, जहां से हमने केंद्र मान के खींचा था उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और जितना दूरी होगा उसका आधा हम लोग करते हैं यहाँ पर फोकस। आइए बीच का भाग इसको बोलते हैं ध्रुव। आइए जानते हैं 6 स्थिति कहां रहेगा। तो पहला स्थिति हमारा होगा वस्तु को अनंत पर रहेगा, जैसे ये हो गया वक्रता केंद्र, और इससे जो दूरी है अनंत तक है, इसलिए इसको वस्तु कहां रखा होगा अनंत पर। दूसरा स्थिति हो जाएगा ये हो गया अनंत और ये हो गया वक्रता केंद्र। दूसरा स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गया। तीसरा स्थिति होता है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, उसके आगे जाएंगे हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में भी वस्तु को रख सकते हैं, और कहां रख सकते हैं तो फोकस के ऊपर भी रख सकते हैं, और कहां रख सकते हैं तो फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। ये हो गया हमारा टोटल 6 स्थिति। अब इसको लिखिए तो 1 2 3 4 5 6 स्थिति। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में टोटल कितनी स्थिति होती है, कितने जगह पर प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो टोटल 6 स्थिति पर वस्तु को रखा जा सकता है, 6 स्थिति पर प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, इसको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। तो ये जानते हो शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले जो है जैसे जैसे वस्तु को हम पास लेकर जाएंगे तो प्रतिबिंब का जो आकार है उभरते जाएगा। सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा एकदम छोटा बनेगा, यहाँ पर पूरा बिंदु के समान बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा वस्तु से छोटा ही रहेगा, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनेगा एकदम छोटा बिंदु के समान। यहाँ पर जैसे जैसे आगे आएंगे तो प्रतिबिंब आकार थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पर बनेगा वस्तु से छोटा ही रहेगा, जैसे वस्तु के, और इससे क्या है यहाँ पर छोटा है। जब वक्रता केंद्र पर आएंगे तो यहाँ पर वस्तु के बराबर बन जाएगा, और जब वक्रता केंद्र से अभी आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है इससे भी बड़ा बनेगा, और जब अनंत रखेंगे तो वस्तु तो प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। यहाँ पर अब जैसे याद कैसे करना है इसको, जिस प्रकार हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, उधर से हम लोग को उसी प्रकार लिखना है 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पर छठा प्रतिबिंब बनेगा, तो छठा प्रतिबिंब जो है जब हम लोग प्रतिबिंब को वस्तु को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा है पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। तो ये हो गया हमारा छठा प्रतिबिंब। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए 1 नंबर पर हमने क्या रखा था अनंत वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, ये हो गया हमारा F, क्या ये फोकस है। तो जब हमने वस्तु को अनंत रखा तो प्रतिबिंब बन गया फोकस। जब हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है 4 नंबर का, यहाँ पर हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और जब हम वस्तु को फोकस रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यानी कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लेकर जाते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा होते जाता है। और जो भी दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और जो भी दर्पण के पीछे बनेगा उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसमें जो अवतल दर्पण है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 5 स्थिति बताई वो दर्पण के क्या आगे है, लेकिन जो छठा स्थिति दर्पण के पीछे बना है इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, हमेशा क्या सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। इसको आपको याद रखना है कि आभासी प्रतिबिंब जब होगा तो सीधा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इधर जितना प्रतिबिंब है सब क्या वास्तविक है, यहाँ पर इसका जो प्रकृति लिखा रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। ये हो गया इसका आगे का स्थिति, यानी कि इधर जितना भी प्रतिबिंब बना है सबका प्रकृति कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा। और इधर जो बना छठा स्थिति बना है वो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, और कैसा होगा, सीधा होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये नियम के बारे में जाना होगा। तो अवतल दर्पण में अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, कोई सा भी दर्पण या लेंस हो, उसमें प्रतिबिंब बनने का 2 नियम होता है जो आप लोग को याद रखना है। अगर आप ये 2 नियम को अच्छा तरीके से समझ जाते हैं तो आसानी से जितना भी आगे प्रतिबिंब हम लोग बनाने वाले हैं, जितना भी स्थिति पर प्रतिबिंब बनेगा सब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए पहला नियम क्या है, जब प्रकाश किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। हमने यहाँ पर अपना मन से लिखा है शॉर्ट तरीके से, किताब में ये जो है वो किताब पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने अपना मन से लिखा है जब प्रकाश किरण समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, और जब फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। इससे कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ये हो गया हमारा ध्रुव, यहाँ पर होता है फोकस, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। तो जब प्रकाश किरण समांतर आती है, ये हो गया प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष से समांतर जब कोई प्रकाश किरण आएगा तो जाएगा कहां से, फोकस से जाएगी। इसको हम लोग फोकस से जाएंगे। आगे जितना भी प्रतिबिंब बनाना रहेगा उसमें दोनों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझिए। जब प्रकाश किरण समांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, जब हम इसको फोकस से गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे तो कहां से जाएगी, समांतर हो जाएगी। जब प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के